किसान भाइयों, सही जानकारी ही आपको सही फ़ायदा दिलाएगी। जैसे कि आप लौकी की इस खेत में देखेंगे कि कई कल्ले ले रखे हैं, जिसमें हर पत्ते के ऊपर एक लौकी का जो है बतिया लगा हुआ है। वैसे इस भी कल्ले में है, तो जितने भी कल्ले लेंगे उतनी ही ज़्यादा उत्पादन देंगे। तो दोस्तों, कल्ले लेना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि बेसल डोज का प्रयोग और समय समय पर ज़्यादातर दवाइयों का छिड़काव नहीं हो पाता, इसलिए जो कल्ले होते हैं मर जाते हैं, जिससे उत्पादन में लगातार कमी देखने को मिलती है। वहीं उत्पादन जब बढ़ाना होता है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कल्ले को बढ़ाएंगे तभी ज़्यादा उत्पादन मिलने की चांस रहेगी। तो दोस्तों, आइए जानेंगे कि कल्ले बढ़ाने का जो सटीक तरीका है वो क्या है। दोस्तों, आप इस पौधे को देखेंगे, साथ में और भी आगे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी कल्ले हैं उतने सब में बतिये लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बतिये, अगर बेसल डोज का प्रयोग सही टाइम पे और सही टाइम पे दवाई का प्रयोग नहीं किया गया तो ये जो बतिये वो टेढ़े हो जाते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह टेढ़े हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। वहीं कहीं फल छेदक रोग भी लग जाते हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें 2-3 बातों का इस तरह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस बात का ध्यान हम नहीं देते तो निश्चित जो बतिये लगे हैं वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले बेसल डोज का दोस्तों, ज़्यादा कल्ले लेने का जो सबसे मुख्य कारण है वो बेसल डोज का प्रयोग का है। दोस्तों, अगर आप हर 15 दिन पे बेसल डोज का प्रयोग करते हो, बेसल डोज में DAP पोटास का प्रयोग करते हो, तो उसमें जो पौधे रहेंगे, जो फसल रहेंगे, वो निश्चित हरियाली रहेंगी और जो भी कल्ले निकलेंगे वो स्वस्थ और रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर रहेंगे, जिससे दवा भी काम करेगी और जो कल्ले का फुटाव रहेगा वो ज़्यादा होगा और जो बतिये का बढ़ाव रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा। तो इस बात पर निर्भर करती है। वैसे 15 दिन पे जब भी खाद लगाएं तो तुपुआ खाद लगाएं। तुपुआ तो बोलते हैं जड़ के पास रख के ऊपर अलग से मिट्टी लेके उस खाद पे रख दें और पानी लगा दें। अगर बारिश हो रही है तो पानी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको पानी लगाना आवश्यक हो जाता है। वहीं कहीं अगर ज़्यादा नमी है, थोड़ा नमी है, तो मान लो कि थोड़ा थोड़ा करके अगर जड़ों के पास डाल देते हो तब भी वो काम करेगा। तो दोस्तों, इस बातों को ध्यान में रखकर अगर आप लौकी की फसल की खेती करते हो तो निश्चित ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। लेकिन समय पर खाद डालना और दवाइयाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं फसल को ज़्यादा उत्पादन और बढ़ाव देने में। आप देखेंगे इस बतिये में जो कि एक फंगस से है, ये नष्ट होने के कगार पे है। ये फंगस की वजह से नष्ट होने के कगार पे है। जब ये बड़ा होगा थोड़ा, तब इसमें ये तो टेढ़ा हो जाएगा या तो फिर नष्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में क्या करना चाहिए कि फंगस का, जैसे कीटनाशक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जरूर करें हर 10वें दिन या 12वें दिन। इस इंसेक्टिसाइड का, और साथ ही कोई भी जैसे कि अनमोल टॉनिक हो गया, एक आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, और भी सागरिका का आता है, इसका उपयोग जरूर करें, जिससे पौधे का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी और जो कीड़े लगेंगे वो नष्ट होंगे, जिससे बतिये भी बढ़ेंगे और जो कल्ले होंगे वो भी बढ़ेंगे। वहीं ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए इस बात का जरूर हमें ध्यान रखना कि पर्याप्त मात्रा में हमें इसका नमी की व्यवस्था बना के रखनी है। वहीं कहीं अगर बरसाती खेती कर रहे हो इसकी, तो इसमें पानी ना लगने दें, क्योंकि पानी लगने के बाद इसकी जो जड़ें रहती हैं, आप देखेंगे इस जड़ों के पास, ये लौकी का पौधा है जो कि लगाया नहीं गया, लेकिन फिर भी इसके जड़ों के पास मिट्टियाँ लगा दी गई हैं। अगर पानी का भराव होगा तो यहाँ तक नहीं होगा। अगर यहाँ तक हो जाता है, अगर मिट्टियाँ नहीं रहती हैं, तो ये जो जड़ें हैं वो हवा न पाने के कारण सड़ने लगती हैं। इस वजह से इसमें सड़न गलन वाली समस्याएं लग जाती हैं और पौधा पूरी तरह से सूख कर ख़त्म हो जाता है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप बरसाती लौकी की खेती कर रहे हैं तो उस जड़ों के पास मिट्टी का ढेर ज़रूर लगाएं। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें, जब भी इसकी खेती करें बरसात के दिनों पे, तो मंडप विधि से करें, जिससे आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और तोड़ाई करने में, दवा का छिड़काव करने में या घास निकालने में आपको आसानी होगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और आगे नए किसानों को भी शेयर करें, ताकि आगे के किसानों का हेल्प हो सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।